मैं मंगल पांडे, परिवर्तन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से बच्चे बड़े उम्मीद में बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे। काफ़ी लोगों की चर्चाएं थी कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए और या यूट्यूब चैनल पढ़ाइए। कई दिन से पढ़े नहीं है, तैयारी पीछे जा रही है। और इसी दौर में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी भी दे दी है, उसका नाम है लेखपाल, है ना। तो ये लेखपाल और लगभग 5200 की ये वैकेंसी है, 5200 की अगर बात करें तो इस पे भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सर कि लेखपाल का कैसे तैयारी किया जाए, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें तो बच्चे देखा जाए तो 2015 में वैकेंसी हुई थी और 15 के बाद फिर 16, 17, 18 में काफ़ी सुनवाहट हो रही है कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, लेकिन आई नहीं। तो अगर देखा जाए तो 2015 में सिलेबस क्या था इसका, जरा इसको समझ लेते हैं। तो एक बात समझना बच्चे कि सबसे पहले तो मैथ होगा आपका, और मैथ में हल्का फुल्का या 2-4 नंबर की रीजनिंग भी आ सकती है। और रीजनिंग आ जाएगी तो रीजनिंग, ये मैथ रीजनिंग मिला के 25 नंबर का होगा। इसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी भी आपकी 25 नंबर की होगी। और तीसरा टॉपिक अगर हम देखें तो जीके एंड जीएस होगा, ठीक है। तो जो जीके एंड जीएस होगा ये भी 25 नंबर का होगा। और उत्तर प्रदेश ग्राम विकास या सामाजिक विकास, ये टॉपिक भी यूपी स्पेशल वाला, ये भी 25 नंबर का होगा। अर्थात अगर टोटल देखा जाए तो 100 नंबर का पेपर होगा। 2015 वाली वैकेंसी में साक्षात्कार भी था, लेकिन अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत जो भी वैकेंसियां हैं, इनके अंतर्गत साक्षात बोले तो इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, ठीक है ना, इससे उबरने के लिए एकमात्र यही तरीका है कि हम घर में बैठें और घर में रहें, लोगों से दूरियां बना के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे। तभी तो समझ में आ सकता है कि ये जो आपकी वैश्विक महामारी है वो खत्म हो सकती है। खैर, ये वैकेंसी आई है, काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा था इसलिए मैंने चर्चा किया। लेकिन आपको पता होगा बच्चे कि आप लोगों के लिए मैं स्पेशल जीके एंड जीएस का क्लास लाया हूँ। तो पहली बात कि हमारी तैयारी किस लिए होगी। और बहुत से लोग फ़ोन करके, बहुत से लोग मैसेज करके ये कहते हैं कि सर पुलिस लेवल का पढ़ाएंगे क्या। तो भैया ठीक है, हम पुलिस लेवल का भी पढ़ाएंगे, जिसको हम स्टेट पुलिस कहते हैं। स्टेट पुलिस में सभी राज्यों की पुलिस की परीक्षाएं आ सकती है, प्रतियोगिता की परीक्षाएं। इसके बाद हम बात करें तो यूपीएसआई की बात करें, इसके बाद हम बात करें एसएससी की बात कर लें, ठीक है। इसके बाद बैंक की बात कर लें। जरा ध्यान समझना बच्चे, रास की बात है, बहुत अंदर की बात है। तो कुछ गरीब लोगों को दिक्कतें होंगी इसको समझने में भी। बहुत से गरीब लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या होता है जीएस, क्या होता है जीए, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है करें सीए, क्या होता है सीए। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो बड़ी विडंबना होती है। हम सिलेबस को पकड़ नहीं पाते हैं कि जीएस पूछा है कि जीके पूछा है कि सीए पूछा है कि जीए पूछा है, कैसा क्वेश्चन बनेगा हम समझ नहीं पाते हैं। तो पहले हमारी जो तैयारी होगी, हम जो लेवल का पढ़ाएंगे, काफ़ी लोग करते हैं कमेंट कि सर पुलिस लेवल का पढ़ाएंगे क्या, काफ़ी लोग कहते हैं सर एसआई लेवल का पढ़ाएंगे क्या। तो मेरा एक छोटा सा उदाहरण उन बच्चों के लिए है, उन गरीब आदमियों के लिए है, ठीक है ना। और काफ़ी भयानक उदाहरण है ये कि अगर बात करें तो मान लीजिए मैंने पुलिस में क्वेश्चन दे दिया और पुलिस में क्वेश्चन आ गया कि अकबर के पिता का नाम बताइए, ठीक है, सपोज एक मान लो। तो सभी लोग लिखेंगे कि अकबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। ये क्वेश्चन पुलिस लेवल में है। सपोज दैट यही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आ जाता है। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आ जाता है और पूछ दे कि बताओ अकबर के पिता का नाम क्या है। तो क्या कहोगे, पुलिस है तो इसलिए अकबर के पिता का नाम हुमायूं होगा। और यूपीएसआई है तो हो सकता है कि बड़ा लेवल की परीक्षा है ना, तो हो सकता है कि अकबर का पिता दूसरा हो। जी ऐसा कोई नहीं है। पहले अगर हम चर्चा करें तो सभी लेवल की जीएस और जीके का कोई लेवल नहीं होता है। पहली बात इस चीज को समझ लेना। अगर जीके जीएस का कोई लेवल होता तो जाहिर सी बात है कि ये कभी नहीं सुने होंगे आप कि जो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन देता है वो क्वेश्चन पीसीएस में भी आ चुका है, प्री में भी आ चुका है, काफ़ी बार मैंने दिया और मुझे पता है। तो बच्चे
अगर देखा जाए तो आपके जीएस जीके का कोई लेवल नहीं होता, और मैं जीके जीएस जो बच्चे जानते हैं मैं इस लेवल से पढ़ाता हूं कि आप बेस से एकदम हाई तक जा सकते हैं। मतलब कि आपको जीके कहे तब और जीएस कहे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम इस तैयारी के अंतर्गत चाहे एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, लेखपाल की बात करें, इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या क्या पढ़ाएंगे उस चीज पे जरा चर्चा कर लें। पहला तो हम पढ़ाएंगे आपको जीके, फिर पढ़ाएंगे जीएस, फिर पढ़ाएंगे सीए, समझना ध्यान से इसको बेटा, और फिर पढ़ाएंगे जीए। जैसा कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ गंदे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, लग जाते हैं। और आपको पता होगा कि आप जैसे 50 लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी एक रणनीति है, वो भी कहीं कोई मुखर्जी नगर तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमसे बेटर है। तो उन बेटरों के बीच में हमें बेटर बनना है, तो हमारा एक रणनीति होना चाहिए, हमारा एक प्रोग्राम होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। आज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इसके विषय में जरूर बात करूंगा। तो पहली बात कि कुछ किताबों में लिखा होता है जीके, ठीक है ना। तो अब जीके का मतलब क्या हो गया, कुछ किताबों में लिखा होता है जीएस, तो जीएस का मतलब क्या हो गया, कुछ किताबों में करंट अफेयर के रूप में लिखा होता है सीए, कुछ किताबों में लिखा होता है जीए। तो जीके का मतलब हम चर्चा करते हैं इस बात पे कि जीके का जो मतलब होता है वो होता है जनरल नॉलेज, और जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी। अब पहले दोनों के बीच में अंतर समझते हैं, सुनना ध्यान से, एकदम आराम से सुनना बच्चे। जैसे मैंने पूछा आपसे कि ये बताओ कि आपके मुंह में कितने दांत हैं, तो आप कहोगे सर, सभी लोग जानेंगे, सभी लोग बताएंगे सर 32 दांत है। तो भैया अब ये बताओ कि ये 32 दांत की जानकारी उन्हें भी होगी जो बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, और उन्हें भी होगी जो बायोलॉजी पढ़े हैं। तो जिस एक प्रकार से सामान्य जानकारी जो आपका पर्सनल सब्जेक्ट ना हो, फिर भी आप उसके विषय में जाने। अब कहोगे सर जी हम तो बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, तो क्या करें, हम 32 दांत कैसे बता सकते हैं। अरे जानना पड़ेगा, नहीं जानता तो पढ़ाई छोड़ दो आप, क्योंकि ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो एक सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज। लेकिन अगर उसी के अंदर, उसी में डीपली जाके पूछ दे कि ये बताइए कि दूध के दांत कितने होते हैं, कौन कितने ऐसे दांत होते हैं जो टूटते नहीं हैं, कितने दांतों का प्रयोग हम चबाने में करते हैं, ठीक है ना, चूहा का दांत लंबा क्यों होता है, हमारा दांत क्या विकास करता है। तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो उसे हम जनरल स्टडी में मेंशन करते हैं, मापते हैं। तो अगर हम सामान्य जानकारी किसी चीज के विषय में रखें तो वो होगा आपका जीके, और उसी के विषय में विधिवत जानकारी रखें तो वो होगा जीएस। तो पहली बात कि हम इन दोनों को इंक्लूड करके पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, मतलब जीके भी कवर होगा और जीएस भी कवर होगा। अब आज ये इस पे बात करते हैं। और आपको पता होगा कि किसी भी परीक्षाओं में सबसे निर्णायक अगर कोई टॉपिक हो रहा है बच्चे, तो जीके, जीएस एंड सीए एंड जीए हो रहा है। तो अब सीए एंड जीए की बात करते हैं। तो सीए की बात करें तो करंट अफेयर ताजा जानकारी। तो जैसे मान लेना अभी सबसे बड़ी वैश्विक महामारी चली है, और करंट के रूप में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए सर जो कोविड-19 है या कोरोना है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस चीन के जिस शहर से उत्पन्न हुआ, तो आप बता दोगे सर जी वुहान से हुआ। तो खैर ये नॉर्मल जानकारी है, सभी लोगों को कोरोना इतना दिमाग में घूम गया कि सभी लोगों को पता है। लेकिन अगर पूछ दे कि कोरोना के उत्पन्न होने का रीजन क्या है, या कोरोना का जो अंगिक प्रभाव है किस अंग पर इसका ज्यादा इफेक्ट होता है, तो इस प्रकार से अगर जानकारी दे देगा तो जनरल अवेयरनेस कहलाता है। सीधी जानकारी पूछे एकदम वन लाइनर्स में तो करंट अफेयर, लेकिन उसी के अंदर से जानकारी पूछे, बड़ा करके क्वेश्चन पूछे, वो होगा जनरल अवेयरनेस। पहले क्या होता था कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल में या लेखपाल के लेवल में जीके टाइप के क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन सभी को नौकरी की आवश्यकता है। आपको तो है नहीं कि नहीं बस हमें आवेदन करेंगे और हमें को नौकरी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं बच्चे, सभी को नौकरी की आवश्यकता है। इसलिए लोग जीके पर ज्यादा लूसेंट पढ़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा लूसेंट रट्टा मारने लगे, जिसके कारण आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यूनिक का जो वन लाइनर्स होता है, स्पीडी और लूसेंट याद होता है। तो अब ही अब सरकार के जो भी एग्जामिनर थे, जो भी प्रश्न बनाने वाले थे, उनके दिमाग में खटका यार करें तो क्या करें, उन्होंने क्वेश्चन का बेस बढ़ा दिया, और जब क्वेश्चन का बेस बढ़ा दिया तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने का जो तरीका है बिल्कुल बदलना होगा, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आज से रेगुलर आपको 2 क्लास में पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। और एक बात और इसमें एक चीज और कि जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बेटा, वो भी ध्यान रखना,
उनके लिए भी ये हमारा जीके और सीए बहुत काम करेगा, बिल्कुल अच्छा काम करेगा। और आपको जो भी दिक्कतें हों, अगर आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको किसी को भूगोल पढ़ना, मतलब लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, कमेंट में संख्या ज़्यादा होगी, तो मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं और एक बात और कि जीएस में या सीए में जब हम आपको पढ़ाते हैं तो इतना चैलेंज करके पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन इस क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकता। बाकी आपकी मर्जी, अगर हम आपको 40 मिनट पढ़ाते हैं तो आप जाके 20 मिनट बस इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम देखें तो जीके, जीएस, सीए, जीए में आपको भली भांति एक अंतर समझ में आया होगा हमें पढ़ना कैसे है। तो बच्चे, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिसी, अर्थात अगर देखा जाए तो कुछ टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसमें पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे या पहला जो सिलेबस के आधार पे स्टार्ट करेंगे, ये इससे क्वेश्चन पिछले साल 2015 में लेखपाल में भी आ चुका है, पुलिस में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, SSCGD में भी आता है, सुपरटेट में भी आता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वह है भारतीय राज व्यवस्था, या कहीं कहीं संविधान में लिखा, कहीं कहीं किताब में लिखा होता है भारतीय संविधान। तो बच्चे, इन दोनों का जो सेंस है वो एक ही है। पहली बात कि हमारे भारत में जो कानून बना उसे हम संविधान कहते हैं, तो हम चर्चा करेंगे इसे संविधान क्यों कहते हैं। इसके बाद राज व्यवस्था और संविधान में क्या डिफरेंस है, क्या संविधान हमारे देश में 1950 के पहले भी था, प्राचीन काल में, या ऋग्वैदिक काल में भी था, उत्तर वैदिक काल में भी था। इसके बाद अगर हम देखें तो मध्यकालीन जितने भी मुगल वंश था, सल्तनत कालीन की बात अगर कर लें तो उसमें भी बड़े बड़े राजवंश थे, क्या उनके पास भी संविधान था। तो हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि राज व्यवस्था किसे कहते हैं और संविधान किसे कहते हैं। बच्चे, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना विश्वास से आपको संविधान क्लियर करूंगा, संविधान का एक भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और राज की बात यह है कि अब वो जमाना गया कि जब आपसे पहले क्या करता था, मूल अधिकार के विषय में पूछ देता था या संवैधानिक स्रोत दे देता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अब नहीं पूछेगा, वो पूछ भी सकता है। अब और टॉपिक पूछता है कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार का जो संरक्षण या जो गठन होता है किसके द्वारा होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, इसका अध्यक्ष कौन है। तो कहीं ना कहीं हम अपने टॉपिक को, ठीक है ना, जरा हट के पढ़ाएंगे ताकि आपका एक करंट लेवल भी क्लियर हो और एक जीके और जीएस लेवल भी क्लियर हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।